बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आरिफ भाई आप ठीक हैं? बेहतरीन। इमरान साहब, मैंने आज कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है सर हाजिर सर मैं। कि अगर एक बंदा या कोई भी जो जिसने सोलर लगवा लिया, हम लोग जो बात करते हैं ना, वो ये कहते हैं जी सोलर लगवा, नए लोगों को गाइड करते हैं। मेरा मकसद है कि यार जिन लोगों ने सोलर लगवा लिया है, जी 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 जी। अब क्या उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है कि उन्होंने पैसे खर्च के सोलर लगवा लिया छत के ऊपर, या इन्वर्टर लगवा लिया, बैटरी लगवा लिया, उसके बाद उनको क्या करना चाहिए? सर जी देखें, जब आपका सोलर लग गया है ना, जी जी। उससे पहले तो आपकी ड्यूटी कोई नहीं थी ना। हाँ जी। ड्यूटी तो अब आपकी स्टार्ट होनी है जब आपने सोलर लगाना है। अच्छा, तो क्या ड्यूटी, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, इसमें दो चीजें होती हैं आरिफ साहब। जी जी। एक होती है प्लानिंग जो होती है ना, शेड्यूल में होती है, एक विदाउट शेड्यूल होती है। हाँ ठीक है। जो शेड्यूल है ना, वो हमारा ये होता है कि हर मंथ यानी हर महीने के फर्स्ट को या हर महीने बाद हमने अपने टेक्नीशियन को बुलाना है। ठीक है। अपने पैनल वगैरह वॉश कराने हैं सबसे पहले। सोलर की सारी टेस्टिंग करवानी है। ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है टेस्टिंग की तरफ। ठीक है। ठीक है। टेस्टिंग में आपका क्या आ जाएगा, आपका MC4 आपने चेक करवाने हैं, कहीं मॉइस्चर वगैरह तो नहीं आया होगा, क्योंकि जब वो मॉइस्चर आ जाता है ना तो वो प्रोड्यूस जो है ना वो कम करता है। बिल्कुल। ठीक है। MC4 आपने चेक करवाने हैं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है अपने ब्रेकर में, AC/DC ब्रेकर, SPD। कोई लूजिंग आ जाती है ब्रेकर में ना काफी ना अरसे बाद ना लूजिंग आ जाती है। हाँ ठीक है। वो अगर आप मंथली चेकअप उसका करवाते रहेंगे तो और आपका साथ बैटरी भी तो है ना। वो जो आपका सिस्टम है ना सर जी, वो आपका 100% जो है ना वो काम करता रहेगा। उसके बाद ज्यादातर लोगों ने अभी तक भी ना वो दूसरी बैटरी लगाई हुई है, लिक्विड वाली, पानी वाली लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी लगवाई हुई है। तो उसका आपने ग्रेविटी चेक करवानी है अपने टेक्नीशियन से, उसका पानी का वाटर लेवल चेक करवाना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो ये आपकी बैटरी आ गई लिथियम, इसका तो चेक करना ही कुछ नहीं, वो तो सिस्टम ने खुद ही अपना। लेकिन ये तो देखना कि वाकई ये इसके सेल वर्क कर रहे हैं, चार्जिंग पूरी हो रही है, डिस्चार्जिंग पूरी, ये तो देखना ना आपने। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपने सर जी क्या करना है, आपने आपने क्या, जिसने भी सिस्टम लगवाया होगा है ना, तो उसको अर्थिंग का लाजमी पता है, जो उन्होंने बोर वगैरह करवाए होगा। बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक हो गया। होता क्या है कि कुछ अरसे बाद ना आपका जो है ना ज्वाइंट वगैरह, जो आपके ज्वाइंट है ना लाइटिंग अरेस्टर के हैं, हाँ, या जो आपका पैनल P2P हुए हैं, हाँ, या इन्वर्टर के साथ आपका जो थिम्बल के साथ लगा हुआ है, हाँ, इन चीजों को आपने लाजमी चेक करना है, क्योंकि इनके ऊपर जब मॉइस्चर आ जाता है ना, उसके कार्बन बाद आ जाती है। जब कार्बन आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इनकी जो रेजिस्टेंस होती है ना ये बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। ठीक है। जब वो बढ़ती है वो फिर आपका क्या होता है, अर्थ करवाया है या ना करवाया एक बराबर हो जाता है। ठीक है। ठीक है। इन चीजों को आपने चेक करवाना है मंथली। ये जिन जिन के भी सिस्टम लगे हुए हैं, इन चीजों का आपने गौर करना है। अगर आप नहीं ना गौर करें, सिस्टम तो आपका चलता रहेगा, लेकिन ज्यादातर वो अपना शेयरिंग पे आ जाएगा। आप फॉर एग्जाम्पल अगर 1 महीने के बाद नहीं टेस्ट करवाते अर्थ, 2 महीने के बाद करवा, 4 महीने के बाद, 3 महीने, लेकिन आपने जरूर इसको टेस्ट, इन चीजों को आपने माइंड में रखना है, ये आपने टेस्टिंग करवानी है ये जो चीजों की, क्योंकि कुछ लोगों के जोड़ जो है ना जी, मैंने खुद देखे ना कि जो लोग वो कप रस्से के साथ जोड़ लगवा के ना उसको मट्टी में दबा देते। नहीं 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 नहीं, वो कोई अच्छा अमल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जोड़ जो है ना जी, अर्थ का, जी, वो आपके दीवार के साथ प्रॉपर किसी बॉक्स में लगे, ताकि चेक करने वाले को आसानी हो। जी 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 बिल्कुल। ये काम बिल्कुल गलत है। उसके अंदर ना मॉइस्चर है, दूसरा कार्बन भी नहीं आता फिर। हाँ। अच्छा सर जी, ये चीजें तो वो है ना जो शेड्यूल में आती है। ठीक है। ठीक है। एक होती है अनशेड्यूल, जिसका शेड्यूल ही कोई नहीं है। वो क्या है जी, अचानक फोन आता है जी, भाई हमारा सिस्टम नहीं काम कर रहा। बिल्कुल। ठीक है। उसमें बाज़-औक़ात क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, कोई ब्रेकर AC या DC खराब हो जाता है, या SPDs वगैरह कहीं सर्ज वगैरह आती है, तो वो दूसरा डिस्कनेक्ट हो जाती है, सिस्टम आपका एरर पे आ जाता है, तो आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा। वो तो आपका फॉरवर्ड कराना है। ठीक है। ये अनशेड्यूल में ये आपकी चीजें हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है जी, आपका ब्रेकर SPDs आपने चेक करवानी है। उसके बाद क्या है, आपका इन्वर्टर खराब हो सकता है। ठीक है। वो आपने कॉल करनी है जिससे भी आपने लगवाया है। बिल्कुल। तो वो आगे अपना वो चेक करे। उसके बाद सर जी ऐसे ही आप बैटरी के ऊपर आ जाए। बैटरी का एक टाइम होता है, जो जो लिक्विड बैटरी है ना, पानी वाली। ठीक है। वो एक टाइम के बाद आके ना वो खराब हो जाती है,
वो आपने जैसे ही वो खराब होगी उसके सेल हार्ड हो जाते हैं, सेल उसके वीक हो जाते हैं, फिर वो क्या करती है, वो चार्जिंग जो है ना वो ज्यादा लेना शुरू कर देती है। वो चार्जिंग कट ऑफ नहीं होती ना, कट ऑफ नहीं होती। अमूमन ये सर्दियों में ये काम होता है, अल्लाह आपका भला चार्जिंग कट ऑफ नहीं होती और जो इन्वर्टर है वो चार्ज करता रहता है। सर बिल्कुल। एक आपकी वापडा भी जाया होगी, दूसरे नंबर पे आपका इन्वर्टर भी हीट अप होगा जी, ऐसे ही है। और आपकी बिल भी आपको ज्यादा आएगा जी बिल्कुल ऐसे। तो ये चीजें आपने ना अपने माइंड में रखनी है ये चीजें। या अगर आप किसी टेक्नीशियन को 1 महीने के बाद नहीं बुलवाते तो आप खुद ही सरसरी नजर लगा ले, सरसरी नजर आप, क्योंकि 10-15 दिन के बाद सिस्टम को देखे, यार मेरी प्लेटें ठीक है, कोई वायर तो नहीं लूज, ऐसे ही है, कोई MC4 तो नहीं निकल गया, कोई टूट तो नहीं गया, बिल्कुल ऐसे, कोई वायर नंगी तो नहीं होगी, बिल्कुल ऐसी है। तो ये बंदा अगर आप नहीं बुलाते किसी को तो आप एक शेड्यूल आप अपना ही बना ले कि यार मैंने जब मुझे छुट्टी होगी या मेरे पास टाइम होगा, मैं 10-15 दिन के बाद इन सारी चीजों को एक दफा डीपी के ब्रेक जो है और डीपी के जो वो ढक्कन वगैरह उनको खोल के ब्रेकर वगैरह को नजर मार ले, इन्वर्टर को मार, बैटरी का पानी वगैरह चेक कर ले। ठीक है, तो ये बंदा तो बगैर पैसे के खुद भी बंदा इतना कर सकता है। आप देखें जी, मैंने आपको शेड्यूल में बताया है आपका, सबसे पहले मैंने आपको बताया जी आपके सोलर पैनल वॉश होने हैं। दूसरे नंबर पे आपने अपने MC4 वगैरह चेक करवाने हैं। तीसरे नंबर से जो आपके DC वायर है वो चेक करवानी है। चौथे नंबर पे आपके AC DC ब्रेकर और SPDs वगैरह चेक करवानी है। पांचवें नंबर के ऊपर आपने अपनी बैटरी जो लगी हुई है उसको चेक करवाना है और उसका जो DC ब्रेकर लगा हुआ है उसको चेक करवाना है। और अर्थ के पॉइंट भी जरूर चेक करो, जो आपके अर्थ के पॉइंट हैं वो आपने प्रॉपर चेक करवाने हैं। और लाइटिंग अरेस्टर जो है उसको भी, लाइटनिंग अरेस्टर जो है उसके जो आपके जॉइंट वगैरह लगे होते हैं उसको आप, क्योंकि ना वो ऊपर ओपन लगे होते हैं, बारिश आती है तो उससे ना आपका ना वो कार्बन बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। अच्छा इमरान साहब, एक चीज और है जो मेरे अभी दिमाग में आई है, मैंने लोगों को देखा, मैंने तो कभी ये काम नहीं करता लेकिन अमूमन लोगों में मैंने देखा कि ये लोग काम करते हैं कि लोग बोर करवाते हैं 2, ठीक है, एक लगा देते हैं इन्वर्टर के साथ इसी के लिए, एक लगा देते हैं वो आपके अरेस्टर को, ठीक है, और वही वाला जो अर्थ है ना वो प्लेटों को P2P करके लगा देते हैं, और ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सरासर गलत है। सर आप जरा बताएं आप क्या कहते हैं। देखें जी, जो अर्थिंग का मामला है ना, जो हमारी थ्योरी कहती है ना सर, वो थ्योरी ये कहती है कि कोई भी डिवाइस आपकी ज्वाइंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका अरेस्टर का अर्थ है वो अलग होना चाहिए, आपका सोलर पैनल का अर्थ है वो अलग होना चाहिए, आपके इन्वर्टर का जो अर्थ है वो अलग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो ये 3 बोर अगर करवाएंगे तो आपका जो सिस्टम है ना वो 100% हो जाएगा। अब ज्यादातर क्या हो रहा है कि 2 बोरों के ऊपर काम चल रहा है। हाँ, अगर आप 2 बोर करवा रहे हैं ना, बिल्कुल, तो फिर आप एक काम करें, क्या प्लेटों को लगा लें यार, उसको लगा लें, बस ऐसे ही है। अगर आपने पैसा बचाना है, बिल्कुल ऐसे ही है, या अरेस्टर को लगाएं, इकट्ठा ना करें, क्योंकि जब सर जानी है ना वो फिर ना प्रॉब्लम होनी है आपको, आपका ना नुकसान बहुत ज्यादा हो जाना है। तो क्योंकि वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, दोनों चीजों को इफेक्ट होगा आपका ना। हाँ जी बिल्कुल। तो अब ये शेड्यूल की चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और जो विदाउट शेड्यूल है वो तो किसी वक्त भी हो सकता है, वो तो आपको टेक्नीशियन बुलाना ही पड़ेगा, वो टेक्नीशियन बुलाना ही पड़ेगा। बाज़ औक़ात होता है कि सिस्टम का ऑफ हो जाना, उसके ऊपर आपको टेक्नीशियन बुलाना पड़ता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जैसे हाइब्रिड सिस्टम आपके लगे हुए हैं ना, उनमें ऐसे ही कभी ओवरलोड का एरर आ गया, कभी आपका PV का एरर आ गया, वो तो आप खुद भी उसको यानी कि रीस्टार्ट कर सकते हैं। वो तो जिसने आपका सिस्टम लगाया है वो आपको बता सकता है कि सर आपने ऐसे रीस्टार्ट करना है। वो तो आपके डिपेंड करता है ना, आपने क्या करना क्या नहीं करना। हमारा तो ये काम है कि हमने तो लोगों को अवेयरनेस देनी है जी सर, कि यार किसी का नुकसान ना हो। बिल्कुल ऐसे, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे है। तो अल्लाह ने हमें थोड़ा सा नॉलेज दिया है, तो हमारी कोशिश है कि लोगों तक ये इसको शेयर किया जाए। अगर किसी बंदे को कोई भी मसला हो तो हमें व्हाट्सएप करके मसले का हल भी पूछ सकता है, फ्री ऑफ कास्ट, फ्री कॉल पे हम उसे टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं मसला। अगर किसी को कोई सोलर में प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने कोई मशवरा करना है या कुछ भी करना है, हम हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अल्लाह हाफिज़।